हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका डॉक्टर फरीद फार्मेसी में। और आज हम जानेंगे लैरिंजाइटिस मतलब कि बैठे हुए गले की समस्या के बारे में और इसके कारण के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे लैरिंजाइटिस में यूज़ होने वाली सभी मेडिसिन्स के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लैरिंजाइटिस के बारे में। तो लैरिंजाइटिस को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे लैरिंग्स के बारे में, जिसको हम साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। हमारी जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो लैरिंग्स में होती है। लैरिंग्स में होता है एक वोकल कॉर्ड्स, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक हमारा हेल्थी वोकल कॉर्ड्स है, दूसरा हमारा इन्फ्लेम्ड वोकल कॉर्ड्स है। फ्रेंड्स, ये होता है हमारा लैरिंजाइटिस। तो लैरिंजाइटिस में दो टर्म आया है, पहला है लैरिंग, दूसरा है आइटिस। तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जब हमारे लैरिंग्स में मतलब साउंड बॉक्स में, वॉइस बॉक्स में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसे हम लैरिंजाइटिस कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जानेंगे लैरिंजाइटिस के कॉज के बारे में, मतलब के कारण के बारे में, किस कारण हमें लैरिंजाइटिस की समस्या हो जाती है। फ्रेंड्स, कई तरह के बैक्टीरिया हमारे साउंड बॉक्स में जाकर इन्फ्लेमेशन कर देते हैं और स्मोकिंग से मतलब कि सिगरेट के पीने से भी यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ओवर अल्कोहल का यूज़ करने से मतलब कि ज़्यादा शराब पीने से भी यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वोकल कॉर्ड का ओवर यूज़ करने से, अत्यधिक यूज़ करने से वोकल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कई बार एयर पोल्यूशन से हमारे सांस के साथ अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं और वो वोकल कॉर्ड को इन्फ्लेम्ड कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा लैरिंजाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है सोर थ्रोट, मतलब कि गले में खराशे हो जाना। दूसरा हमारा होता है हॉर्स वॉइस, मतलब कि गले का बैठ जाना, आवाज़ का बैठ जाना। नेक्स्ट हमारा आता है लॉस ऑफ वॉइस, आवाज़ को खो देना। इसके बाद हमारा आता है पेनफुल टू स्पीक, मतलब कि बोलने में दर्द होना। नेक्स्ट हमारा आता है पेनफुल टू स्वेलो, किसी चीज़ को निगलने में दर्द होना, तकलीफ़ होना। नेक्स्ट हमारा आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम होना। लास्ट हमारा आता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये जो हमारी ट्रैक होती है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं। ये थे हमारे लैरिंजाइटिस के सिम्टम्स। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लैरिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है मॉक्सिकाइंड CB 625 और दूसरा हमारा आता है एजिथ्रोमाइसिन। ये दोनों ही एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं और इन दोनों में से कोई एक हम यूज़ कर सकते हैं। मॉक्सिकाइंड CB 625 की डोज की बात करूं तो ये एज ए BD, मतलब कि दिन में 2 बार हम इसे ले सकते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन की बात करूं तो एज ए OD, मतलब कि वंस आ डे, दिन में 1 बार हम इसे ले सकते हैं। ये दोनों ही एंटीबायोटिक मेडिसिन है, इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टैबलेट हमारी आती है जीरोडोल SP और बाइसिलोन 10 मिलीग्राम। तो जीरोडोल SP की डोज की बात करूं तो एज ए BD हम इसे दे सकते हैं और बाइसिलोन 10 मिलीग्राम को भी एज ए BD मतलब कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। इन टैबलेट के साथ में हमारे आती है कफ सिरप। कोई भी कफ सिरप हम पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे कि जेडेक्स। तो जेडेक्स कफ सिरप को हम पेशेंट को सुबह में 2 चम्मच और शाम में 2 चम्मच दे सकते हैं। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स।